दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम खुद का चप्पल का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हवाई चप्पल का बिजनेस के लिए हमें कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, मशीन कहां से खरीद सकते हैं, हमें रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, तैयार माल को कैसे बेच सकते हैं, कितना मुनाफा होगा। ये सारी जानकारी हमने इस वीडियो के जरिए आपको देने की कोशिश करी है, इसलिए वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। बट अगर फिर भी आपका कोई सवाल अधूरा रह जाता है तो आप हमसे कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। दोस्तों हवाई चप्पल का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हमें कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है और इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर तरह के लोग इसे यूज करते हैं। तो दोस्तों चलिए समझते हैं इस प्रॉफिट वाले बिजनेस। वैसे स्लीपर मेकिंग बिजनेस एक छोटा बिजनेस है जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बट हमें मशीनरी खरीदने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है और इसके लिए हम सरकार द्वारा चलाए जा रहे बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक कंप्लीट डिटेल्ड बिजनेस प्लान के साथ। आप चाहें तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी मदद ले सकते हैं। स्लीपर जमाने से चला आ रहा एक ऐसा बिजनेस है जिसकी मांग कभी खत्म नहीं होती। स्लीपर हर इंसान प्रयोग करता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, इसलिए इसकी मांग हमेशा बाजार में बनी रहती है। वक्त के साथ इसकी डिजाइन में बदलाव किए जाते हैं, जैसे आजकल प्रिंटेड स्लीपर बाजार में खूब बिकते हैं। स्लीपर को बनाने का खर्च भी कम आता है। स्लीपर बनाने का उद्योग हर जगह किया जा सकता है क्योंकि स्लीपर गाँव और शहरों दोनों स्थानों पर प्रयोग में लाया जाता है। तो स्लीपर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें सोल कटिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिल मशीन, स्ट्रैपिंग मशीन और कुछ साइज के डाई की जरूरत होती है। ये दोस्तों स्लीपर बनाने के लिए हमें सबसे पहले सोल कटिंग मशीन की मदद से रबड़ के सीट को साइज के हिसाब से काट लिया जाता है। इसके बाद ग्राइंडर मशीन की मदद से सोल के चारों ओर के हिस्से को बराबर कर लिया जाता है। फिर ड्रिल मशीन के द्वारा इसमें 3 छेद कर दिए जाते हैं और फिर स्ट्रिप मशीन की मदद से स्ट्रिप को सोल में लगा दिया जाता है और फिर इसकी पैकिंग कर बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। सोल कटिंग मशीन बाजार में आसानी से उपलब्ध है तथा मशीन रबड़ की सीट को डाई की मदद से साइज के हिसाब से काट देता है। इस मशीन को किसी भी तरह के हवाई चप्पल बनाने के काम में लाया जा सकता है। साथ ही साथ यह मशीन सिंगल फेज या 3 फेज बिजली पर चलाया जा सकता है। डाई का काम सोल को काटने के लिए किया जाता है। यह अलग अलग साइज का आता है। इसकी मदद से चप्पल के साइज का सोल काटा जाता है। अलग अलग साइज की अलग अलग डाई खरीदनी होती है। वहीं ग्राइंडिंग मशीन कटे हुए सोल के बाहरी हिस्सों को हल्का हल्का घिस कर समतल कर देता है। इससे चप्पल का लुक अच्छा दिखता है। यह मशीन भी सिंगल फेज या 3 फेज घरेलू बिजली पर चलाया जा सकता है। ड्रिल मशीन का उपयोग चप्पल के सोल पर होल करने के लिए किया जाता है। वैसे जब हम सोल कटिंग मशीन के जरिए सोल की कटाई करते हैं तभी उसमें होल हो जाता है, बट हम ड्रिल मशीन के जरिए उस होल को थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे कि हम चप्पल की स्ट्रिप बड़ी आसानी से लगा सकें। स्ट्रैपिंग मशीन एक हाथ से चलाए जाने वाला मशीन है जिसकी मदद से सोल पर स्ट्रैप को लगा दिया जाता है। वैसे हम चाहे तो इसको लेबर के द्वारा भी करवा सकते हैं, बट स्ट्रैपिंग मशीन के द्वारा करवाने से समय की बचत होती है। हवाई चप्पल बनाने के लिए मुख्यतः 2 तरह के रॉ मटेरियल का उपयोग किया जाता है। पहला रबड़ की सीट जिसकी कीमत 250 से 450 रुपए के आसपास होती है और इसमें एक सीट में हम 18 से 20 चप्पल बना सकते हैं। दूसरा स्ट्रैप जिसे हवाई चप्पल के ऊपर 3 छेदों पर लगाया जाता है। तो एक चप्पल बनाने का खर्च लगभग 25 से 30 रुपए के आसपास आता है, जिसका बाजार भाव 80 से 100 रुपए तथा होलसेल भाव 50 से 60 रुपए तक होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हवाई चप्पल के उद्योग में 40 से 50% तक मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर हम स्लीपर के प्रोडक्शन को देखें तो हमारा हर स्लीपर का प्रोडक्शन कॉस्ट 25 से 30 रुपए के आसपास आएगा, जो हम बाजार में 50 से 60 रुपए में बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। इसका मतलब हमें हर स्लीपर पे 50% का प्रॉफिट होगा, जो दूसरे बिजनेस के मुकाबले काफी ज्यादा है। अगर हमारी मशीन एक दिन में 1200 से 1500 स्लीपर बनाती है तो पूरे महीने में हम 8 घंटे के हिसाब से 36,000 पीसेस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जिसकी सेलिंग वैल्यू 18 लाख के आसपास होगी, जिसमें 7,20,000 हमारा रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। अगर हम बाकी के सारे खर्चे भी निकाल दें तो हम महीने के 2 से 2.5 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों पैकिंग मटेरियल के लिए हम कलरफुल डब्बे और कोरुगेटेड बॉक्स का यूज कर सकते हैं, जिसके जरिए हम अपने तैयार माल को पैक कर बेचने के लिए बेच सकते हैं और इसके सप्लायर आपको अपने आसपास के बाजार में मिल जाएंगे। दोस्तों हम अपने तैयार माल को 3 तरीकों से बेच सकते हैं। पहला शॉप टू शॉप, जिसके जरिए हम अपने एरिया के दुकानदारों को अपने तैयार माल का सैंपल दिखा के उनसे ऑर्डर ले सकते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए जो पहले से आपके एरिया में माल की सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, इसलिए हम फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ईबे और बाकी दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए भी सेल कर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इससे हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके